अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैदा किए गए फरिश्तों की 156 अक़साम के बारे में मुकम्मल जायजा पेश करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाइकत अल हज, हज के फरिश्ते। जब हज के मुकद्दस दिन आते हैं और लाखों ईमान वाले मक्का की तरफ सफर करते हैं तो दुनिया जमीन पर अकीदत और इबादत के सबसे बड़े इज्तिमाओं में से एक को देखती है। लेकिन इन नजर आने वाले हुजूम के अलावा जो मुकद्दस वादी में हरकत करते हैं, एक और इज्तिमा भी मौजूद होता है जो नजर नहीं आता। ये वो फरिश्ते हैं जो हज को देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको लिखते हैं। रूहानी रिवायात में उन्हें अक्सर मलाइकतुल हज यानी हज के फरिश्ते कहा जाता है। ये वो मखलूक हैं जो बेहद ताकत वाली हैं, जिन्हें सबसे रोशन नूर से पैदा किया गया है, जो नूर मोहम्मदी कहलाता है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया गया नूर। जैसे ही कोई हाजी इहराम की हालत में दाखिल होता है, तलबियां पढ़ता है और दुनियावी फिरकों को छोड़ देता है, तो उसका सफर सिर्फ काबा की तरफ जिस्मानी सफर नहीं रहता, ये एक रूहानी तब्दीली बन जाता है। हाजी अपनी हैसियत, दौलत और शनाख्त को पीछे छोड़ देते हैं और अल्लाह के सामने बराबर होकर खड़े होते हैं। इस आजिज़ी के आलम में यह माना जाता है कि फरिश्ते हाजियों के इज्तिमा के इर्द गिर्द होते हैं, इताअत में उठाए गए हर कदम को देखते हैं और हरम की मुकद्दस जगह में की गई हर दुआ को लिखते हैं। हज के आमाल खुद भी तज़की, नफ्स के मराहिल को जाहिर करते हैं, यानी इंसान के अंदरूनी नफ्स की पाकीज़गी। जब हाजी काबा के गिर्द तवाफ करते हैं तो वो अलामती तौर पर अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह के गिर्द मरकज बनाते हैं। जब वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान चलते हैं तो वो हजरत हाजरा के ईमान और जद्दोजहद को याद करते हैं और सब्र और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना सीखते हैं। ये सफर फिर मैदान अरफात तक पहुंचता है, जहां हाजी दुआ और तौबा में खड़े होते हैं। इस लम्हे को अक्सर हज का दिल कहा जाता है, जहां आजिज़ी और दुआ के जरिए रूहें पाक हो जाती हैं। रूहानी तालीमात में बताया जाता है कि उस दिन बेशुमार फरिश्ते जमा होते हैं जो हाजियों की दुआएं उठाते हैं और उस बख्शिश के गवाह बनते हैं जो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है। जमरात के सतूनों को कंकरियां मारना वसवसे को रद्द करने और नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत है। यह हाजी हजरत इब्राहिम की इस फरमानबरदारी को याद करते हैं जब उन्होंने शैतान के वसवसों को ठुकरा दिया था। ये अमल उस अंदरूनी जंग को जाहिर करता है जो हर ईमान वाले को अपने नफ्स को पाक करने के लिए लड़नी होती है। इन मुकद्दस एमाल के जरिए हज रूहानी नई जिंदगी का सफर बन जाता है। हाजी मक्का की वादियों में चलते हैं, लेकिन उनके दिल पाकीज़गी के मराहिल से गुजरते हैं, आजिज़ी से तौबा तक, जद्दोजहद से मुकम्मल सुपुर्दगी तक। इस पूरे सफर के दौरान हज के फरिश्ते खामोश गवाहों की तरह मौजूद होते हैं, इबादत को लिखते हैं और इस बंदे की वापसी पर खुशी करते हैं जो अपने रब की तरफ लौट रहा होता है। इस तरह हज सिर्फ मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत ही नहीं है, बल्कि ये जमीन और आसमान के दरमियान एक मुलाकात भी है। जब लाखों लोग इताअत के साथ मुकद्दस अमाल अदा कर रहे होते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेरे हुए होते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और उन दिलों की पाकीज़गी के गवाह बनते हैं जो उसकी रहमत की तलाश में होते। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हज का मुकद्दस सफर कुरान में गहराई के साथ बयान किया गया है। बहुत सी आयात हज की अजमत, बैतुल्लाह की हुर्मत और इस रूहानी तब्दीली को बयान करती हैं जो उस वक्त पैदा होती है जब ईमान वाले अल्लाह की पुकार का जवाब देते हैं। इन आयात के जरिए उलमा समझते हैं कि हज का सफर अल्लाह की खास तवज्जो और गैब की दुनिया की गवाही के साथ अंजाम पाता है। अल्लाह सूरा अल इमरान आयत 97 में बैतुल्लाह की हुर्मत का ऐलान फरमाता है। इसमें खुली निशानियां हैं, जैसे इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन में हो जाता है। और इस घर का हज करना लोगों पर अल्लाह का हक है, उन लोगों पर जो वहां तक पहुंचने की ताकत रखते हो। ये आयत काबा की अजमत और हज की फर्जियत को साबित करती है। जब ईमान वाले इस इलाही हुक्म का जवाब देते हैं तो वो एक ऐसे मकाम में दाखिल होते हैं जो अमन, रहमत और रूहानी तब्दीली से भरा हुआ है। अल्लाह सूरा अल हज आयत 27 में हजरत इब्राहिम को दी गई हज की पुकार को बयान करता है, और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल आएंगे और हर दबले ऊंट पर सवार होकर आएंगे, वो हर दूर दराज रास्ते से आएंगे। ये आयत इस आम पुकार को बयान करती है जो नस्ल दर नस्ल गूंजती रहती है। दुनिया के हर कोने से आने वाले हाजी इस पुकार का जवाब देते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए मक्का की वादी में जमा होते हैं। कुरान सूरा बकरा आयत 198 में हज के दौरान जिक्र और इबादत की अहमियत को बयान करता है। फिर जब तुम अरफात से वापस लो तो मशअरुल हराम के पास अल्लाह को याद करो और उसे याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी। ये आयत अरफात के मैदान में खड़े होने के
इस अहम लम्हे को बयान करती है जहां हाजी दुआ और तौबा में जमा होते हैं। अल्लाह सूरह बकरा आयत 197 में हज के दौरान जरूरी रूहानी ज़बत को भी बयान करता है। बस जो उसमें हज का इरादा करे तो हज के दौरान ना बीवी के पास जाए, ना गुनाह करे और ना झगड़ा करे, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। ये आयत हज के अंदरूनी पहलू को जाहिर करती है, नफ्स पर काबू, सब्र और रूह की पाकीज़गी। कुरान सूरह अल हज आयत 28 में हज के रूहानी फायदों को भी बयान करता है ताकि वो अपने फायदे देखें और मालूम दिनों में अल्लाह का नाम लें। उलमा इन फायदों को दुनियावी और रूहानी दोनों तरह के फायदे समझते हैं, जिनमें दिल की पाकीज़गी, ईमान वालों का इत्तेहाद और अल्लाह के करीब होना शामिल है। इन कुरानी आयात के जरिए हज एक तब्दीली के सफर के तौर पर जाहिर होता है। हाजी जिस्म के साथ मक्का की मुकद्दस वादियों में चलते हैं, लेकिन अंदर से वो आजिज़ी, तौबा और नई जिंदगी के मराहिल से गुजरते हैं। जब ईमान वाले काबा के गिर्द जमा होते हैं, अरफात के अल्लाह को याद करते हैं और मुकद्दस अमाल को पूरा करते हैं, तो आसमान भी मुतवज्जे होता है। फरिश्ते हर दुआ को लिखते हैं और इन रूहों की पाकीज़गी के गवाह बनते हैं जो अपने रब की रहमत तलाश कर रही होती है। इस तरह हज एक ऐसा लम्हा बन जाता है जब जमीन और आसमान का मिलाप होता है, जहां इंसानों की इबादत और फरिश्तों की गवाही मिलकर खालिक की बड़ाई बयान करती हैं। हज का मुकद्दस सफर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी बहुत इज्जत के साथ बयान हुआ है। हदीस की किताबों में हाजियों के लिए अजीम अजर, बख्शिश और अल्लाह की खास तवज्जो का जिक्र मिलता है। बहुत सी रिवायात ये जाहिर करती हैं कि हज का अमल गैब की दुनिया की निगरानी में होता है, जहां फरिश्ते ईमान वालों की इबादत को देखते हैं। मकबूल हज का अजर। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और उस दौरान बीवी के पास जाने, गुनाह करने और झगड़ा करने से बचे, तो वो इस तरह वापस लौटेगा जैसे उस दिन था जब उसकी माँ ने उसे पैदा किया था। ये हदीस हाजी की पाकीज़गी को बयान करती है और दिखाती है कि ये सफर रूह को मुकम्मल तौर पर साफ कर देता है। हज का सबसे बड़ा अजर। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। ये रिवायत हज की अजीम रूहानी कदर को जाहिर करती है, जहां फरिश्ते हाजी की इबादत को लिखते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। हाजी अल्लाह के मेहमान होते हैं। सुनन इब्न माजा में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। अगर वो उसे पुकारें तो वो जवाब देता है, और अगर वो उससे बख्शिश मांगे तो वो उन्हें बख्श देता है। उलमा बयान करते हैं कि जब ईमान वाले अल्लाह के मेहमान बनते हैं तो फरिश्ते उन्हें रहमत के साथ घेर लेते हैं और उनकी दुआओं और मुनाजात को लिखते हैं। यौम अरफा सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह यौम अरफा से ज्यादा लोगों को आग से आजाद करता हो। उस दिन हाजी अरफात के मैदान में जमा होते हैं, दुआ और तौबा के साथ अपने हाथ उठाते हैं। उलमा बयान करते हैं कि फरिश्ते आजिज़ी और दुआ के इस अजीम इज्तिमा को देखते हैं। फरिश्तों के सामने अल्लाह का फख्र करना। मसनद अहमद और दूसरी किताबों में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अरफात वालों के बारे में फरिश्तों के सामने फख्र करता है और फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, ये मेरे पास बिखरे हुए बालों और गिर्द आलूद हालत में आए हैं। ये हदीस बराह रास्त फरिश्तों के हाजियों को देखने का जिक्र करती है और हज के दौरान इबादत में खड़े होने वालों की इज्जत को जाहिर करती है। उन रिवायात के जरिए हज का सफर एक अजीम रूहानी तवज्जो का लम्हा बनकर सामने आता है। हाजी आजिज़ी के साथ जमा होते हैं, दुनियावी फिरकों को छोड़ देते हैं और अल्लाह के सामने तौबा और इबादत के साथ खड़े होते हैं। जब लाखों लोग मुकद्दस अमाल अंजाम देते हैं, काबा से अरफात और मन्निया तक, तो गैब की दुनिया भी मुतवज्जे होती है। फरिश्ते ईमान वालों की सच्चाई को देखते हैं, उनकी दुआओं को लिखते हैं और इस बख्शिश पर खुश होते हैं जो अल्लाह की तरफ से अता होती है। इस तरह हज का सफर जमीन और आसमान के दरमियान एक मुलाकात बन जाता है, जहां इंसानों के दिलों की इबादत को फरिश्तों की गवाही इज्जत बख्शती है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद,
और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। हज के मुकद्दस एमाल से ताल्लुक रखने वाले फरिश्तों को इस्लामी रूहानी तालीमात में फरिश्तों की उस बड़ी जमात का हिस्सा समझा जाता है जो इबादत को देखती है और ईमान वालों के एमाल को लिखती है। अगरचे कदीम किताबों में उनके लिए कोई खास सरकारी नाम मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन उलमा और रूहानी मुसन्निफीन अक्सर अलामती तौर पर उन्हें मलाइकतुल हज यानी हज से ताल्लुक रखने वाले फरिश्ते कहते हैं। ये माना जाता है कि ये फरिश्ते हज की मुकद्दस जगहों पर नाजिल होते हैं, जैसे काबा, अरफात का मैदान और मनिया की वादी। वो हाजियों को तवाफ करते हुए, अरफात में तौबा के साथ खड़े होते हुए और हज के दिनों में अल्लाह को याद करते हुए देखते हैं। इस्लामी तालीमात में फरिश्तों को ऐसी मखलूक बताया गया है जो नूर से पैदा की गई है, जो हमेशा अल्लाह की इताअत करते हैं और कभी इसके हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। हज के दिनों में जब लाखों ईमान वाले इहराम पहनकर आजिज़ी के साथ जमा होते हैं तो ये माना जाता है कि फरिश्ते इन इज्तिमाओं को घेर लेते हैं, दुआओं को लिखते हैं, मुनाजात को ले जाते हैं और हाजियों के दरमियान सुकून फैलाते हैं। खास तौर पर यौम अरफा के दिन फरिश्ते जमीन पर तौबा के सबसे बड़े इज्तिमा को देखते हैं। नबी की रिवायात के मुताबिक अल्लाह फरिश्तों के सामने हाजियों का जिक्र करता है और उनकी आजिज़ी और इबादत को जाहिर करता है। इस्लामी किताबें हज के दौरान मौजूद फरिश्तों की सही तादाद बयान नहीं करती, लेकिन कुरान और हदीस बार बार ये बताते हैं कि फरिश्ते बेशुमार हैं और इंसान उनकी तादाद का हिसाब नहीं लगा सकता। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी इबादत गाह बैतुल मामूर से ताल्लुक रखने वाले फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद का जिक्र किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है, हर रोज 70,000 फरिश्ते इसमें दाखिल होते हैं और जब वो निकल जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते। ये रिवायत आसमानों में अल्लाह की खिदमत करने वाले फरिश्तों की बहुत बड़ी तादाद को जाहिर करती है। चूंकि हर साल हज के दौरान लाखों हाजी जमा होते हैं, इसलिए उलमा बयान करते हैं कि बेशुमार फरिश्ते हज को देखने और लिखने के लिए नाजिल होते हैं। हर दुआ मुकद्दस जगहों के दरमियान उठाया गया हर कदम और अल्लाह की याद का हर अमल उन बुजुर्ग मखलूक के जरिए लिखा जाता है। जब हाजी मक्का की वादियों में हज के अमाल अदा करते हुए चलते हैं तो एक नजर ना आने वाली दुनिया उन्हें घेर लेती है। फरिश्ते ऐसी तादाद में नाजिल होते हैं जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। ईमान वालों की आजिज़ी को देखते हैं और उनकी दुआओं को लिखते हैं। इस तरह हज सिर्फ लोगों का एक इज्तिमा नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा लम्हा बन जाता है जहां जमीन और आसमान मिलते हैं। अरफात के मैदान से इंसानों की इबादत बुलंद होती है, जबकि नजर न आने वाली फरिश्तों की जमात देखती है, अल्लाह की बड़ाई बयान करती है और उन बेशुमार रूहों की पाकीज़गी की गवाही देती है जो उसकी रहमत की तलाश में होती हैं। अंबिया के साथ किरदार। इस्लामी रिवायत में हज के मुकद्दस आमाल बहुत से अंबिया की जिंदगियों से गहरा ताल्लुक रखते हैं। हज से ताल्लुक रखने वाले फरिश्तों के बारे में माना जाता है कि उन्होंने उनकी इबादत को देखा, उनके मिशन की मदद की और काबा के गिर्द कायम मुकद्दस मकाम की इज्जत की। नस्ल दर नस्ल ये फरिश्ते अंबिया की इबादत और हज के अमाल के कायम होने को देखते रहे। हजरत आदम के साथ इब्तदाई इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये माना जाता है कि हजरत आदम जमीन पर आने के बाद काबा की मुकद्दस जगह पर गए थे। कहा जाता है कि फरिश्ते जो पहले से इस जगह की हुर्मत को जानते थे, उन्होंने वहां इबादत में उनकी रहनुमाई की। उनकी दुआएं इस मुकद्दस मकाम पर इबादत के इब्तदाई अमाल में से एक थी। हजरत नूह के साथ हजरत नूह के जमाने में भी काबा की जगह तौहीद की इबादत का एक मुकद्दस मकाम रही। ये माना जाता है कि फरिश्तों ने नस्लों तक बीत अल्लाह की हुर्मत की हिफाजत की और हजरत नूह के मजबूत ईमान को देखा जब वो अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। हजरत इब्राहिम के साथ हज और अंबिया के दरमियान सबसे अहम ताल्लुक हजरत इब्राहिम के साथ जाहिर होता है। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर काबा को दोबारा तामीर किया। फरिश्तों ने उस मुकद्दस अमल को देखा और उस घर के कायम होने की इज्जत की जो खालिस तौहीद के लिए बनाया गया था। जब हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि वो इंसानों में हज का ऐलान करें तो फरिश्तों ने इस पुकार के आगाज को देखा जो नस्लों तक गूंजती रही। हजरत इस्माइल के साथ हजरत इस्माइल मक्का की वादी में बैतुल्लाह के करीब रहते थे और उन्होंने अपने वालिद की कायम की हुई इबादत की रिवायत को जारी रखा। ये माना जाता है कि फरिश्तों ने उनकी इबादत और इस ईमान की मिरास की इज्जत की जिसे उन्होंने इस मुकद्दस मकाम में महफूज रखा जो बाद में हज का मरकज बन गया। हजरत मूसा के साथ इस्लामी रिवायात में जिक्र मिलता है कि हजरत मूसा अपने सफरों के दौरान मक्का की वादी से गुजरे और आजिज़ी के साथ अल्लाह की इबादत की। ये माना जाता है कि फरिश्तों ने इस अजीम नबी की इज्जत की जब वो हज से ताल्लुक रखने वाली मुकद्दस जमीन के करीब अल्लाह को याद कर रहे थे। हजरत दाऊद के साथ हजरत दाऊद अपनी गहरी इबादत और अल्लाह की मुसलसल याद के लिए मशहूर थे।
इस्लामी तालीमात में बताया गया है कि फरिश्ते उनके इर्द गिर्द होते थे और उनके साथ मिलकर अल्लाह की हम्मद बयान करते थे। उनकी इबादत में वही रूह थी जो हाजी हज के दौरान जाहिर करते हैं। हजरत ईसा के साथ हजरत ईसा ने तौहीद के पैगाम को कायम रखा और हजरत इब्राहीम की मीरास की इज्जत की। रूहानी उलमा कहते हैं कि जिन फरिश्तों ने पहले अंबिया की इज्जत की थी, उन्होंने हजरत ईसा और उनके मिशन की भी इज्जत की, जो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ वापस बुलाने के लिए था। हजरत मोहम्मद के साथ हज के अमाल की आखिरी और मुकम्मल सूरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कायम हुई। जब आपने हज अलविदा अदा किया तो ये माना जाता है कि फरिश्तों ने हज के इन पाक अमाल की बहाली को देखा जो असल में हजरत इब्राहीम ने कायम किए थे। आज लाखों ईमान वाले नबी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और इसी नजर न आने वाली फरिश्तों की गवाही के तहत हज अदा करते हैं, जिन्होंने तारीख भर इस मुकद्दस सफर की इज्जत की है। हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज बहुत से अंबिया की इबादत से जुड़ा रहा है। अल्लाह की खिदमत करने वाले फरिश्ते मुसलसल बैतुल्लाह में होने वाली उन इबादतों को देखते रहे हैं। आज जब हाजी हज अदा करते हैं तो वो उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर कभी अंबिया चले थे, उन्हीं नजर न आने वाले फरिश्तों की निगाह के तहत, जिन्होंने इंसानियत के इब्तदाई दिनों से ईमान वालों की इबादत की इज्जत की है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। एक, सालिक के सफर के गवाह। तसव्वुफ के रास्ते में हज सिर्फ जाहिरी सफर नहीं बल्कि दिल का अंदरूनी सफर भी है जो अल्लाह की तरफ होता है। हज से ताल्लुक रखने वाले फरिश्ते, जिन्हें रूहानी तौर पर अक्सर मलाइकत अल हज कहा जाता है, उन्हें सालिक की सच्चाई के गवाह समझा जाता है। सूफी बुजुर्ग सिखाते हैं कि जब हाजी काबा की तरफ सफर करते हैं तो फरिश्ते उनकी आजिज़ी, तौबा और अल्लाह के करीब होने की ख्वाहिश को देखते हैं। दो, तज़की, नफ्स में मदद। रूहानी रास्ते का एक बड़ा मकसद तज़की नफ्स है। सूफी तालीमात में हज के अमाल को अंदरूनी पाकीज़गी के मराहिल समझा जाता है और ये माना जाता है कि फरिश्ते इस तब्दीली के साथ होते हैं और इसमें मदद देते हैं। एहराम इस बात की अलामत है कि इंसान अपने नफ्स और दुनियावी पहचान को छोड़ देता है। तवाफ इस बात की अलामत है कि दिल को सिर्फ अल्लाह के गिर्द मरकज बना दिया जाए। सफा और मरवा के दरमियान साई मुश्किल के वक्त अल्लाह पर भरोसा की अलामत है। अरफात में खड़ा होना तौबा और रूहानी नई जिंदगी की अलामत है। जमरात को कंकरियां मारना नफ्स और शैतान के वसवसों को रद्द करने की अलामत है। ये माना जाता है कि फरिश्ते इन तमाम मराहिल को देखते हैं और हाजी की नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद को लिखते हैं। तीन, जिक्र की मजलिसों में मौजूदगी। हज के दौरान हाजी मुसलसल जिक्र करते रहते हैं, यानी अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। तसव्वुफ की तालीमात जोर देती हैं कि जहां अल्लाह को याद किया जाता है वहां फरिश्ते जमा हो जाते हैं। अरफात और मन्निया की मुकद्दस जगहों में ये माना जाता है कि फरिश्ते इन हाजियों के इर्द गिर्द होते हैं जो दुआ और तौबा के साथ अपने हाथ उठाते हैं। ये इज्तिमात ऐसे लम्हे बन जाते हैं जहां जमीन पर ईमान वालों की जमात के साथ नजर न आने वाली फरिश्तों की जमात भी शामिल हो जाती है जो अल्लाह की बड़ाई बयान करती है। चार, तरीकत के मुसाफिर के लिए रहनुमाई। रूहानी रास्ता जिसे तरीकत कहा जाता है, उसमें सालिक की रहनुमाई एक मुर्शिद करता है, यानी रूहानी उस्ताद, जो उसे इबादत के अंदरूनी मानी समझने में मदद देता है। अगरचे फरिश्ते मुर्शिद की तरह उस्ताद नहीं होते, लेकिन यह माना जाता है कि वो इबादत के वक्त सुकून, हिफाजत और रूहानी हौसला देकर सालिक की मदद करते हैं। सूफी बुजुर्गों के नजदीक ये शऊर के फरिश्ते हर अमल को देख रहे हैं हज के पूरे सफर में सच्चाई और आजिज़ी को बढ़ाता है। पांच, आसमानी हज की झलक। सूफी उलमा अक्सर जमीन के हज और आसमान की इबादत के दरमियान एक अलामती ताल्लुक बयान करते हैं। जिस तरह हाजी काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, इसी तरह फरिश्ते आसमानी इबादत गाह बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं। ये मुमासलत सालिक को याद दिलाती है कि हज एक कायनाती इबादत का हिस्सा है जिसमें इंसान और फरिश्ते दोनों मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। 6, रूहानी गौर व फिक्र। तसव्वुफ में हज रूह के अपने खालिक की तरफ लौटने की अलामत है। हाजी घर छोड़ता है, दुनियावी पहचान को छोड़ देता है, नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद करता है और आखिरकार आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। इस पूरे सफर के दौरान फरिश्ते नजर न आने वाले साथी बने रहते हैं, इबादत को लिखते हैं, दुआओं को ले जाते हैं और उन दिलों की पाकीज़गी को देखते हैं जो अल्लाह की रहमत की तलाश में होते हैं। इस तरह हज जमीन और आसमान के दरमियान एक मुलाकात बन जाता है जहां तरीकत का मुसाफिर ईमान वालों के साथ चलता है और उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की खामोश मौजूदगी होती है। सूफी बुजुर्गों की तशरीहात। इमाम गजाली ने बयान किया कि हज के ज़ाहिरी आमाल के अंदर गहरे रूहानी माने होते हैं। अपनी तहरीरों में उन्होंने बताया
कि हाजी दुनियावी ताल्लुकात को छोड़कर आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ सफर करता है। उनके मुताबिक तवाफ के दौरान काबा के गिर्द घूमना उस इबादत की झलक है जो फरिश्ते आसमानी इबादतगाह के गिर्द घूम कर करते हैं। इस तरह हाजी एक ऐसी इबादत का हिस्सा बन जाता है जो इंसानों और फरिश्तों के दरमियान मुश्तरक है। हजरत इब्न अरबी ने काबा को कायनात के इलाही मरकज की अलामत करार दिया। उन्होंने सिखाया कि हज दिल के अपने खालिक की तरफ सफर की नुमाइंदगी करता है। उनकी रूहानी तशरीह के मुताबिक फरिश्ते इन मुकद्दस जगहों पर जमा होते हैं जहां अल्लाह को याद किया जाता है और हज के दौरान नजर न आने वाली दुनिया खास तौर पर मुतहर्रिक हो जाती है। इब्न अरबी के नजदीक जो हाजी अपने दिल को पाक कर लेता है वो रूहानी तौर पर इन फरिश्तों के साथ हम आहंग हो जाता है जो हमेशा अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जोर दिया कि हज का असल मकसद सच्चाई और तौबा है। उन्होंने सिखाया कि जब हाजी आजिज़ी के साथ मुकद्दस मकाम पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। इनकी तालीमात के मुताबिक फरिश्ते उन ईमान वालों की जद्दोजहद को देखते हैं जो हज के दौरान अल्लाह के सामने खड़े होकर गुरूर और नफ्स को छोड़ देते हैं। हजरत शम्स तबरेजी अक्सर हज के अंदरूनी मानी के बारे में गुफ्तगू करते थे। उन्होंने सिखाया कि असल काबा वो पाक दिल है जो अल्लाह के लिए वक्फ हो। अपनी रूहानी बातों में उन्होंने बताया कि फरिश्ते उन जगहों की तरफ खींचे चले आते हैं जहां मोहब्बत और सच्चाई मौजूद हो। इस तरह जब कोई हाजी पूरे इखलास के साथ हज करता है तो फरिश्ते इस सच्चाई पर खुश होते हैं और सालिक की रूहानी तब्दीली की इज्जत करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने हज को रूह के इलाही मोहब्बत की तरफ सफर के तौर पर बयान किया। अपनी शायरी में उन्होंने बताया कि काबा रूहानी इत्तेहाद का मरकज है। मौलाना रूमी ने कहा कि जब हाजी सच्चाई के साथ काबा का तवाफ करते हैं तो नजर न आने वाली दुनिया में फरिश्ते भी उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उन दिलों की इबादत पर खुशी मनाते हैं जो अपने खालिक की तरफ लौट रहे होते हैं। इन सूफी बुजुर्गों की तालीमात जाहिर करती हैं कि हज सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं बल्कि एक गहरी रूहानी तब्दीली है जिसमें हाजी दुनियावी पहचान को छोड़ देता है और अल्लाह के करीब होने की तरफ बढ़ता है। इस मुकद्दस अमल में फरिश्ते खामोश गवाह और साथी बन जाते हैं जो ईमान वालों की आजिज़ी, तौबा और पाकीज़गी को देखते हैं। इस तरह हज एक ऐसा लम्हा बन जाता जहां जमीन की इबादत आसमान की इबादत की झलक बन जाती है और सालिक का अल्लाह की तरफ सफर फरिश्तों की नजर ना आने वाली मौजूदगी के साथ आगे बढ़ता है। उन्हें देखने का इम्कान। एक हकीकी जिंदगी में इस्लामी अकीदे में फरिश्ते नजर ना आने वाली दुनिया से ताल्लुक रखते हैं जिसे आलम गैब कहा जाता है और आमतौर पर वो इंसानों की नजर से पोशीदा रहते हैं, लेकिन अल्लाह जब चाहे उन्हें इंसानी सूरत में जाहिर होने की इजाजत दे सकता है, जैसा कि उस वक्त हुआ जब फरिश्ता जिब्राइल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के सामने मशहूर हदीस जिब्राइल में जाहिर हुए थे। चूंकि हज के दिनों में इबादत और तौबा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उलमा कहते हैं कि मुमकिन है फरिश्ते हाजियों के दरमियान ऐसी सूरतों में मौजूद हों जिन्हें लोग पहचान ना सकें। इस तरह मुमकिन है कि कोई हाजी मस्जिदुल हराम के मुकद्दस मकाम में चलते हुए अनजाने में ऐसे फरिश्तों के पास से गुजर जाए जो ईमान वालों की इबादत को देख रहे हों और उसे लिख रहे हों। 2. ख्वाबों में इस्लामी रिवायत में ख्वाबों में फरिश्तों को देखना आमतौर पर तस्लीम किया जाता है। बाज हाजी हज के दौरान ऐसे ख्वाब देखने की खबर देते हैं जिनमें वो रोशन मखलूक नूर के इज्तिमा या काबा के करीब या अरफात के मैदान में फरिश्तों को देखते हैं। उलमाए आमतौर पर ऐसे ख्वाबों को रूहानी हौसला, तौबा की कबूलियत या हज के दौरान अल्लाह की रहमत की याद दहानी के तौर पर समझते हैं। 3. कश्फ के जरिए तसव्वुफ के रास्ते में बाज औलिया कश्फ का जिक्र करते हैं, यानी रूहानी पर्दा उठ जाना जिसमें अल्लाह दिल को गैब की कुछ चीजें महसूस करने की इजाजत देता है गहरी इबादत के लम्हों में। खास तौर पर अरफात जैसे मुकद्दस मकाम पर या तवाफ के दौरान बाज रूहानी तौर पर पाक लोग फरिश्तों की मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। सूफी बुजुर्ग बताते हैं कि ये आम आंखों से देखना नहीं होता बल्कि एक रूहानी एहसास होता है जो पाक दिलों को अता किया जाता है। आखिरत में किरदार 1. कब्र में जब कोई ईमान वाला जिसने इखलास के साथ हज किया हो दुनिया से चला जाता है तो वो फरिश्ते जिन्होंने उसके हज को लिखा था उस इबादत की गवाही देते हैं। मकबूल हज का अजर कब्र में रोशनी और सुकून ले आता है। बहुत से उलमा कहते हैं कि हज के दौरान किया गया अल्लाह का जिक्र, दुआएं और तौबा रूह के लिए कब्र में सुकून का जरिया बन जाते हैं। 2. बरज़ख में दरमियानी आलम जिसे बरज़ख कहा जाता है उसमें फरिश्ते ईमान वाले के अमाल के रिकॉर्ड की हिफाजत करते रहते हैं। हज के दौरान की गई इबादतें जैसे अरफात में खड़े होकर दुआ करना, काबा का तवाफ करना और मुसलसल अल्लाह को याद करना फरिश्तों के रिकॉर्ड में महफूज रहती हैं और क़यामत का इंतजार करने वाली रूह के लिए सुकून का सबब बनती है। 3. क़यामत के दिन फरिश्ते इंसानों के अमाल का रिकॉर्ड अल्लाह के सामने पेश करेंगे
जिन लोगों ने इखलास के साथ हज किया होगा, फरिश्ते उनकी आजिज़ी, तौबा और हज के दौरान इताअत की गवाही देंगे। खास तौर पर यौम अरफा को इस लम्हे के तौर पर याद किया जाता है जब अल्लाह ने हाजियों को फरिश्तों के सामने पेश किया और उनकी इबादत को जाहिर किया। 4, मीज़ान में वो फरिश्ते जिन्होंने हज के दौरान हाजी के अमाल को लिखा था, उन अमाल को मीज़ान में पेश करेंगे। मकबूल हज का वजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये तौबा, कुर्बानी और रूह की पाकीज़गी की अलामत होता है। ये अमाल तराजू को रहमत और बख्शिश की तरफ झुका सकते हैं। 5, सिरात पर जब इंसानियत इस पिल से गुजरेगी जिसे सिरात कहा जाता है, तो नेक अमाल की रोशनी ईमान वालों को सलामती के साथ पार होने में मदद देगी। हज के दौरान की गई इबादत जिसे फरिश्तों ने लिखा है उसी रोशनी का हिस्सा बन जाती है। उलमा बयान करते हैं कि हज के दौरान सच्ची तौबा और पाकीज़गी इस मुश्किल मरहले को पार करने में मदद देती है। हिफाजत और शऊर हज के दौरान फरिश्तों की मौजूदगी हाजी को याद दिलाती है कि उसका सफर सिर्फ जमीन के लोगों की नजर में नहीं बल्कि नजर न आने वाली दुनिया भी उसे देख रही है। इन फरिश्तों का शऊर हर अमल में इखलास, आजिज़ी और तवज्जो को मजबूत बनाता है जो काबा और हज की मुकद्दस जगहों के इर्द गिर्द अदा किया जाता है। रूहानी नज्म और इबादत के जरिए हाजी अपने आप को उस नजर न आने वाली रफाकत के साथ हम आहंग कर सकता है। एक कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ के रास्ते में कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा सालिक को हज के अंदरूनी मानी समझने में मदद देता है। मुर्शिद सिखाता है कि हर अमल एहराम से लेकर जमरात को कंकरियां मारने तक नफ्स की पाकीज़गी और अल्लाह के सामने झुकने की अलामत है। इस रहनुमाई के जरिए हाजी को यह शऊर हासिल होता है कि फरिश्ते हर इबादत को देख रहे हैं और दिल की सच्चाई को लिख रहे हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्से रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान पर गौर व फिक्र हज की अजमत और इन फरिश्तों की मुसलसल मौजूदगी का शऊर बढ़ाता है जो अमाल को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल इमरान आयत 97 बैतुल्लाह की हुर्मत को बयान करती है। सूरह अल हज आयत 27 हज की पुकार को बयान करती है और सूरह का आयत 17 और 18 अमाल को लिखने वाले फरिश्तों का जिक्र करती है। ये आयात ईमान वाले को याद दिलाती हैं कि हज के दौरान हर लफ्ज और हर अमल नजर न आने वाले रिकॉर्ड में महफूज हो जाता है। दुआ के जरिए हाजियों को दुआ के जरिए अल्लाह की हिफाजत और बरकत मांगने की तरगीब दी जाती है। हज के दौरान दुआ खास तौर पर अरफात के मैदान में हाजी और नजर न आने वाली दुनिया के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करती है। अल्लाह से इखलास, बख्शिश और कबूलियत मांगना हाजी को यह याद दिलाता है कि फरिश्ते तौबा के उन लम्हों को देख रहे हैं। करने वाले अमाल हज के दौरान फरिश्तों की रूहानी मौजूदगी के साथ हम आहंग होने के लिए हाजियों को ये अमाल करने की तरगीब दी जाती है। एहराम की हालत में पाकीज़गी और आजिज़ी को बरकरार रखना, हमेशा जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना और दुआ करना, हुजूम के हालात में दूसरे हाजियों के साथ सब्र और मेहरबानी का बर्ताव करना, जरूरतमंद लोगों को सदका देना और उनकी मदद करना, आमाल, तवाफ, साई, अरफात में खड़ा होना और जमरात को कंकरियां मारना, गहरी सोच और इखलास के साथ अदा करना, ऐसे आमाल रहमत को खींचते हैं और हज के इर्द गिर्द रूहानी माहौल को मजबूत करते हैं। जिन आमाल से बचना चाहिए, हाजियों को ऐसे कामों से बचना चाहिए जो हज की हुर्मत को खराब करें या उन्हें अल्लाह की रहमत से दूर करें। झगड़ा, बहस और सख्त बातें करना, तकब्बुर, गुरूर या इबादत में दिखावा करना, हज के रूहानी मकसद को भूल जाना, दूसरे हाजियों या मुकद्दस जगहों की बेअदबी करना,
ऐसे अमाल हज की रूहानी तवज्जो को कमजोर करते हैं और हाजी के इर्द गिर्द मौजूद नजर न आने वाली मौजूदगी के शऊर को कम कर देते हैं। बस प्यारे नाजरीन, हज से ताल्लुक रखने वाले फरिश्ते इस्लाम की सबसे अजीम इबादतों में से एक के खामोश गवाह होते हैं। वो देखते हैं कि हाजी दुनियावी पहचान को छोड़ देते हैं, नफ्स के खिलाफ जदोजहद करते हैं और तौबा के साथ अल्लाह की तरफ लौटते हैं। रूहानी उस्ताद की रहनुमाई, कुरान पर गौर, सच्ची दुआ और नेक अमल के जरिए हाजी इस नजर न आने वाली रफाकत का शऊर हासिल करता है। मुकद्दस वादियों में उठाया गया हर कदम तौबा में बहाया गया, हर आंसू और आसमान की तरफ उठाई गई हर दुआ उन फरिश्तों के जरिए लिखी जाती है जो ईमान वालों की इबादत की इज्जत करते हैं। इस तरह हज सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं रहता, बल्कि जमीन और आसमान के दरमियान एक मुलाकात बन जाता है। जब लाखों लोग हज के अमाल अदा कर रहे होते हैं तो फरिश्ते उन्हें नजर ना आने वाले तरीके से घिरे होते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और उन रूहों की पाकीज़गी के गवाह बनते हैं जो उसकी रहमत की तलाश में होती हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको यह मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।